नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू इस समय एक रणभूमि में बदल चुकी है। सोशल मीडिया बैन के फैसले के बाद राजधानी से लेकर देश के कई शहरों तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है नेपाल की नई पीढ़ी यानी जेन जी। तो आखिर ये गुस्सा क्यों भड़का और हालात कितने बिगड़ चुके हैं, तो आपको बताते चले कि 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक और विवादित फैसला लिया। सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में ब्लॉक कर दिया। इसमें फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स शामिल हैं। सरकार का तर्क है कि ये कंपनियां नेपाल में स्थानीय नियमों और नए रजिस्ट्रेशन कानून का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन जनता का कहना है कि ये फैसला सीधे तौर पर उनकी आजादी पर हमला है। जैसे ही बैन लागू हुआ, नेपाल के युवाओं ने इसे अपनी आवाज पर ताला मान लिया। युवाओं का कहना है कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि पढ़ाई, कारोबार, नौकरी और पूरी दुनिया से जुड़ने का जरिया है। इसलिए उन्होंने विरोध की शुरुआत की। काठमांडू से शुरू हुआ यह विरोध जल्दी ही पोखरा, नेपालगंज और अन्य शहरों तक फैल गया। आंदोलन का चेहरा बन गए नेपाल के जेन जी यानी 1997 के बाद जन्मी नई पीढ़ी। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। लेकिन जब भीड़ काबू से बाहर हुई तो पुलिस ने गोलियां भी चलाई। रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, कहीं 10 की मौत की खबर है तो कहीं 16 या 17 की पुष्टि हो रही है। 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सरकार को राजधानी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना तक तैनात करनी पड़ी। वहीं नेपाल में सोशल मीडिया बैन और उसके खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। ह्यूमन राइट्स संगठन और प्रेस फ्रीडम ग्रुप्स ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। दूसरी ओर नेपाल सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है। उसका कहना है कि ये कदम साइबर क्राइम और फेक न्यूज रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल यही है कि क्या सुरक्षा के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आवाज को दबाना जायज है? नेपाल इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ सरकार सुरक्षा और नियमों की दुहाई दे रही है तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी अपनी डिजिटल आजादी की लड़ाई लड़ रही है। ये आंदोलन सिर्फ नेपाल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है कि आज के दौर में सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि लोगों की पहचान और अभिव्यक्ति का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल काठमांडू में हालात तनावपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर वहाँ टिकी हुई है। नेपाल में हो रहे इस तरह की घटना और सरकार द्वारा किए गए फैसलों पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।